नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आई होप आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सीरियसली क्वेश्चन करे, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि मेरे पास ब्रेजा है। सो दे आस्क मी कि यार एक वीडियो बनाओ कि बीइंग ब्रेजा ओनर हाउ डू यू रिएक्ट टू किया सिरोस। और जब क्योंकि कई कुछ लोगों को पता है कि मैंने इसका एक अनवील इवेंट भी करवाया था किया के स्टोर में जाके, और उसके अलावा मेरे चैनल पे इसके ड्राइव रिव्यूज़ भी हैं, शोरूम वॉक अराउंड्स भी हैं। सो दे स्टिल नीडेड अ रियलिस्टिक लॉजिकल एक जो होता है ना कंपैरिजन, कि जब मैं अपनी कार चलाता हूँ, अपनी कार में बैठता हूँ और फिर जब मैं सिरोस को देखता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है। सो मेरे जेन्युइन ओपिनियंस आज मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिरोस को भी काफी चला चुका हूँ और ऑब्वियसली ब्रेजा तो मेरे पास है। इनफैक्ट जो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, जब भी शोरूम वॉक अराउंड होते हैं तो वहां पे भी चलाते रहते हैं। सो मुझे लगता है मैं इतना लायक हूँ कि मैं आपको एक रियलिस्टिक इसका एंगल दिखा सकता हूँ, व्यू दिखा सकता हूँ। उससे पहले भाई, सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं तारीफ करूंगा भाई हार्दिक पांड्या की और श्रेयस अय्यर की। भाई क्या मैच संभाला उन दोनों लोगों ने, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड वाला मैच देख रहा था इंडिया का, जो अपना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का था। इट वाज रियली अमेजिंग। और भाई जो बिल्कुल हमारे स्पिन बॉलर्स हैं, कुलदीप हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया और रविंद्र जडेजा, मतलब जो शिकंजा कसाना भाई साहब, लिटरली मजे ही आ गए। एक तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्या लग रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी अपन इस बार ला रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद या नहीं ला रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सिरोस की ऐसी बातों के बारे में जो मुझे ब्रेजा से अच्छी लगती है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कार के इंटीरियर्स से। डेफिनेटली ये एक लॉजिकल और वर्थ मेंशनिंग है कि जब आप सिरोस के अंदर बैठे होते हो, सो दैट रियली गिव्स यू अ प्रीमियम फील। मतलब लगता है कि हाँ भाई आप किसी गाड़ी में बैठे हो, और वो लगती नहीं है गैर अल्लाह कि उससे महंगी लगती है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे उसका बेस मॉडल भी आता है, वो काफी अच्छी लुक्स आपको प्रोवाइड कर देती है। तो इंटीरियर्स के मामले में वो उससे आगे है। एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ मेंशनिंग कि उसके अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स आती हैं। तो अगर मैं रियर सीट कंफर्ट की बात करूं, यहाँ पर ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनको ना रिक्लाइनिंग सीट्स की नीड है। आई मीन ब्रेजा भी काफी स्पेशियस है, पर उसमें ये ऑप्शन आता नहीं है रिक्लाइनिंग सीट्स वाला। तो रिक्लाइनिंग सीट्स वाला जो वेरिएंट है वो डेफिनेटली ब्रेजा से ज्यादा यूजफुल लगता है, क्योंकि आपकी जो अगर हाईवेज की जर्नी है 6 घंटा 10 घंटा, उसको आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हो और आपको काफी ज्यादा मजा है। क्योंकि हमने इंटीरियर्स की बात कर ही ली है, तो ऑब्वियसली जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो उसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या फिर जो उसका डिस्प्ले पैनल जो एक ओवरऑल बहुत सुंदर लगता है देखने में, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ऑल, वो सब उसी के अंदर ही मैं कवर करना चाहूंगा। सो ओवरऑल वो कार अंदर से बहुत ज्यादा एडवांस लगती है ऑब्वियसली ब्रेजा से। अब बात करते हैं कुछ और टेक्निकल चीजों की। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिरोस के स्टीयरिंग की बात करूं, तो जो उसका स्टीयरिंग फीडबैक है, जो एक उसकी ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स आते हैं स्टीयरिंग को मूव करते हुए या फिर कार चलाते हुए, वो काफी ज्यादा अच्छा है। वो ब्रेजा से काफी अच्छा मैनेज करा हुआ है स्टीयरिंग। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेजा से अच्छा है, उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेजा का बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है। तो इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं सिरोस के स्टीयरिंग को यहाँ पे 8.5 या फिर 9 रेट करूंगा, और अगर मुझे ब्रेजा का स्टीयरिंग रेट करना हो तो मैं 7 रेट करूंगा। नेक्स्ट अगर मैं सस्पेंशन रिस्पॉन्स की बात करता हूं, तो वो मुझे दोनों कार का न्यूट्रल लगा, मुझे कुछ खासा फर्क नहीं लगा। तो ब्रेजा के सस्पेंशंस भी काफी अच्छे हैं, 5 लोगों में काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। सिरोस के सस्पेंशंस भी मेरे को अच्छे लगे। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं जो मुझे सिरोस में अच्छी लगी दोस्तों, वो ये है कि उस कार के अंदर, क्योंकि टर्बो ही आता है, उसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन तो नहीं है, तो वहां पे आपको 6 गियर मिलते हैं, जो कि हाईवेज पे हायर स्पीड्स पे काफी स्टेबल कार को कर देते हैं। कंपैरेटिवली ब्रेजा के अंदर जो है 6 गियर्स आते नहीं है। अब इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ब्रेजा में 5 गियर्स ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं कार ना जब आपकी 120 से ऊपर जाने लगती है तो पुकारती है चिल्ला चिल्ला के ब्रेजा की भाई एक छठा गियर अगर इसमें होता तो मजा आ जाता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कार की माइलेज भी और ज्यादा बढ़ सकती थी। और अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, तो सिटी में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो क्योंकि 5 ही गियर हैं, तो आप बहुत फटाफट से शिफ्टिंग कर सकते हो। वहां पर वो माइलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर कार में 6 गियर होते सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप छठे गियर तक भी जाते, क्लच यूज करते वहां पे भी, तो माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती थी। अब दोस्तों अगर हम बात माइलेज की कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेजा आपको थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ी सी अच्छी माइलेज आपको सिरोस से दे देगी। क्योंकि मारुति की कार्स आपको पता ही है बनाई इसलिए जाती है कि आपको थोड़ी सी माइलेज बाकी कार्स से ज्यादा दे दे। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगा कि अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो, टाइमली अपना क्लच छोड़ते हो, हर थोड़ी देर में किसी से रेस नहीं लगाने लग जाते हो, 120 से नीचे नीचे ड्राइव करोगे, तो सिरोस में भी आप काफी अच्छी माइलेज अचीव कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन मैं यार पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सारे याद नहीं है कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा था। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो एक भाई ने पूछा है कि शीट मेटल क्वालिटी आपको दोनों में से किस कार की ज्यादा मजबूत लगी। दोस्तों ये तो भाई आप बहुत अंदर की बात पूछ रहे हो, पर मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे शीट मेटल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, क्योंकि
जो विटारा ब्रेजा नई वाली है उसका भी टेस्ट नहीं हुआ है, और जो सिरोस है उसका भी टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। और आजकल जो रेटिंग आती है वो अलग तरीके से आती है कि वो ना शीट मेटल के ऊपर कम बेस्ड है, वो इस बात पे ज्यादा बेस्ड है कि अंदर बैठे लोगों को चोट लग रही है नहीं लग रही है। पर अगर बात सिर्फ शीट मेटल क्वालिटी की है कि बोनट हो गया या फिर जो डोर की क्वालिटी है, ओवरऑल जो बिल्ड होती है कार की, तो वहां पर मुझे ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी अगर मैं उसको सिरोस से बिल्कुल ओपनली कंपेयर करता हूं। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि जो क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है उसमें कौन ज्यादा अचीव करती है मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकता, वो तो जब क्रैश टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। हालांकि अब जो सिरोस है उसका जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो चेसिस है, अब वो Hyundai के एक्स्टर वाला जो प्लेटफॉर्म यूज होता है ना, वो वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब उसको इन लोगों ने थोड़ा सा रीबिल्ड करा है, कुछ इंप्रूवमेंट करे हैं। कई लोगों का मानना यह है कि वो प्लेटफॉर्म वीक है, चाहे आप कितना उसको इंप्रूव कर लो वीक रहेगा। पर यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो इतना वीक है, इन्होंने कुछ काम नहीं करा, क्योंकि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। एक बार जब क्रैश टेस्ट होगा, कुछ रेटिंग्स आएंगी तब पता चलेगा। बट यस, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक जो लोहे की मजबूती होती है बोनट, डोर और बूट वगैरह की, वो मुझे ब्रेजा की स्लाइटली बेटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई लॉन्गर सालों के लिए अगर आपको 15-20 साल चलानी हो तो आप ब्रेजा और सिरोस में से कौन सी लोगे? दोस्त 20 साल तो मुझे लगता है ब्रेजा भी नहीं चलने की। अब हो सकता है किसी की चल जाए तो चल जाए, बट 20 साल के लिए तो ब्रेजा भी नहीं है। तो पर 15 साल तक अगर आपको जाना है और आप कोशिश करके और ऊपर जाना चाहो तो टर्बो इंजन क्योंकि आता है सिरोस में, तो वहां पे वो रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। अब बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप उसको रिपेयर करा सकते हो, क्योंकि इसके थोड़े से खर्चे ज्यादा होते हैं टर्बो इंजन के, तो वो एक अलग चीज। अदरवाइज अगर आपको चाहिए भाई एक खर्चे कम कराने वाली कार और जो ज्यादा साल तक चल पाए, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन आपको ब्रेजा में मिलता है, 1.2 भी नहीं है, तो वो आपको ज्यादा लाइफ निकाल के दे सकता है कम खर्चे में। सो ब्रेजा वहां पे थोड़ी सी आगे निकल जाती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि भैया अगर पिकअप के मामले में ड्रैग रेस कराओ तो कौन सी आगे निकल जाएगी? देखो साफ सीधी बात है, अगर ब्रेजा और सिरोस की रेस होती है तो भाई सिरोस ब्रेजा को पटक पटक के मार सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर टर्बो इंजन आता है, कार का पिकअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट हाईवे पे भी अगर रेस होती है तो उससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि सिरोस के जो ओवरऑल मतलब जिस तरीके से उस कार को ट्यून करा गया है, मुझे लगता है वो काफी सही है और बढ़िया भागती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बॉडी रोल किस में आता है सर जी, सिरोस में आएगा या ब्रेजा में आएगा? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ओपन बताऊंगा, वैसे तो सिरोस की ड्राइव रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे है, पर अगर मैं ब्रेजा और सिरोस की हाइट की बात करूं, ये दोनों कार जो है टॉल बॉय है, मतलब ये काफी ऊंची कार लगती है देखने में भी और खड़ी भी। पर जब मैंने सिरोस को चलाया और ब्रेजा को चलाया तो सिरोस चलाने के मामले में मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कम बॉडी रोल देती है। ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे सिरोस के बेटर लगे ब्रेजा से, मैं ये बात ओपनली कह सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हेलो सर, मैं जमशेदपुर तो मुझे लगता है सर ने स्पेलिंग गलत लिख दिया, जमशेदपुर शायद लिखना चाहूंगे। जमशेदपुर में रहता हूँ, तो मुझे ये बताइए मुझे ज्यादा फीचर चाहिए और अच्छी कार चाहिए तो मैं ब्रेजा लूं या सिरोस? तो सर देखो, जिसका भी क्वेश्चन है, अगर आपको ज्यादा फीचर ही चाहिए तो ब्रेजा में तो ऑब्वियसली आता ही नहीं है, तो सिरोस की तरफ आप जाओ बंद करके। सिरोस काफी फीचर रिच कार है, फीचर के मामले में तो भाई उसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। जितने फीचर आज की डेट में इस सेगमेंट में सिरोस दे रही है, मुश्किल ही आपको कोई और कार दे पाएगी, साफ साफ मैं बताऊं आपको। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सी कार की लुक जो है ज्यादा प्रीमियम लगती है, रोड प्रेजेंस किसकी अच्छी लगती है? तो दीपक जी मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये तो सब्जेक्टिव चीज होती है, किसी को कोई रोड प्रेजेंस पसंद है, किसी को कैसी रोड प्रेजेंस पसंद होती है कार की। तो मुझे तो पर्सनली ब्रेजा की रोड प्रेजेंस और लुक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे सिरोस की लुक्स जो है ये सब्जेक्टिव लगती है। मुझे इसको अगर मैं साइड और रियर प्रोफाइल देखता हूँ तो अच्छी लगती है, फ्रंट मुझे सिरोस का बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो भैया ये अगेन सब्जेक्टिव है, मुझे तो पर्सनली ब्रेजा ज्यादा सुंदर लगती है देखने में। बाकी अगर आपको सिरोस अच्छी लगती हो तो बिल्कुल लो उसे। नेक्स्ट अगर कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो भाई सिरोस में आपको डीजल मिलता है, पर ये एडवांटेज तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो फिर ब्रेजा में भी सीएनजी आती है, तो ये तो बाय वन गेट वन वाला सीन है। तो ये तो आपकी मर्जी है कि आपको डीजल की तरफ जाना है फिर सीएनजी की तरफ जाना है। एक एडवांटेज और मैं सिरोस का ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों कार के ऑटोमेटिक्स चलाए हुए हैं, और यहाँ पर आपको जो डीसीटी मिलता है गियर बॉक्स सिरोस का, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा अगर मैं उसको मारुति से कंपेयर करूं। अब देखो यहाँ पर मैं शिफ्टिंग रिस्पांस और स्मूथनेस की बात कर, यहाँ पे अगर आप इसको दूसरे वे में कंपेयर करने लग जाओगे कि लॉन्ग टर्म क्या चलेगा, मेंटेनेंस किसकी सस्ती है, ऑल वो एक बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए बाकी वीडियोस है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ है, किसी ने पूछा है कि हिमांशु भाई अगर आपको दोनों में से कोई कार आज 2025 में लेनी हो तो आप कौन सी लोगे? तो यार देखो, इसका आंसर ना मेरे हाँ या ना कहने से डिपेंड नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं आपको बोलूं कि आप इन दोनों में से सिरोस ले लो तो आप जाके सिरोस ले लो, या मैं बोलूं ब्रेजा ले लो तो आप जाके ब्रेजा ले लो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड।
आपका बजट, आपके जो गोल्स हैं कार को कितने साल चलानी है, क्या है, कितनी माइलेज आप एक्सपेक्ट करते हो, वीएफएम फैक्टर क्या है, रीसेल फैक्टर, ये सारी बातों के जवाब मुझे आपसे चाहिए होंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि किसी के भी कहने पे आपको ऐसे कार नहीं लेनी चाहिए, आपको अपनी नीड मैच करनी है। तो मेरी नीड अगर सिरोस वाली निकलती है 2025 में तो मैं सिरोस लूंगा। अगर मेरा माइंडसेट थोड़ा सा लाला वाला है, मुंशी वाला है, मुझे भाई कम बजट में एक अच्छी कार चाहिए और बढ़िया माइलेज एंड ऑल, तो शायद मैं ब्रेजा पे चला जाऊं। सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, कितना पैसा बजट लेके घूम रहे हो, कितना आप लगाना चाहते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई आपसे बात करने के बाद मैं आपको ये बोल दूं कि आप ये दोनों ही मतलब आप जाके कोई तीसरी कार ले लो, नेक्सॉन खरीद लो, 3XO खरीद लो, काइलैक खरीद लो। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए, हमारी प्रीमियम सर्विसेज होती है जिसमें बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में हम आपको कार सजेस्ट कर सकते हैं। हमें आप नीचे हमारी ईमेल दिख रही होगी, इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो में हमने काफी सारी बातें करी हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।